सिरोही ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत सिरोही के ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान लगातार अपने गांव में सभी धर्म के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सहयोग करते हैं। उनकी यही भावना हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को बल देती है। उनके कार्यकाल में गाँव में लगातार विकास कार्य निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को अलविदा की नमाज पर सभी लोगों को मुबारकबाद दी और गांव के दोनों मस्जिदों में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए रोजा इफ्तार कराया, जहां पर सभी लोग उनके इस कार्य की एक स्वर में प्रशंसा कर रहे हैं। इस अवसर पर गांव के तमाम लोग मौजूद रहे, जिनमें राजकुमार गुप्ता और गुरु धर्मपाल चौधरी, शिवम प्रताप सिंह, यश प्रताप सिंह, आयुष प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं ग्राम प्रधान विनीता सिंह व उनके पति नरेंद्र पाल सिंह ने समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को ईद की अग्रिम मुबारकबाद दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव पैगा के रहने वाले विक्रम पुत्र करण सिंह ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि गांव के शैलेंद्र मनोजपति पत्नी कुमारपाल व राहुल पुत्र विनोद व सुनील पुत्र महेश और राजेंद्र भाला लेकर उसके घर में घुसाए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके पिता करण सिंह को पीटा, जिन्हें गंभीर चोटें आई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। आंवला पुलिस ने शैलेंद्र मनोजपति, राहुल और सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला थाना में 11 महीने बाद दर्ज कराई गई मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला प्रगति नगर कॉलोनी के रहने वाले मुकेश कुमार से पुत्र ग्रंथ सिंह ने 11 महीने पहले मई में मोटरसाइकिल मनोना धाम से उनकी चोरी हो गई थी। वह दिल्ली में नौकरी करता है। अपने भाई से कहा थाना जाकर रिपोर्ट लिखा दो। भाई ने कहा कि मोटरसाइकिल आपके नाम है, आप ही आकर लिखवा देना। वह दिल्ली से आए और रिपोर्ट लिखवाई, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी से मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर फिलहाल में 2-3 दिन पहले आंवला के रामनगर बाजार से स्कूटी चोरी होने के बाद अब एक मोटरसाइकिल और चोरी होने से हड़कंप मचा हुआ है। सौरभ सिंह पुत्र शैलेंद्र सिंह एडवोकेट महाराजपुरम मार्केट में रेडीमेड के कपड़े की दुकान चलाता है। उसकी मोटरसाइकिल ब्रजपाल सिंह की गैलरी में खड़ी थी। 1 तारीख को उसकी मोटरसाइकिल वहां से चोरी हो गई। काफी खोजबीन करने पर कोई पता नहीं चला तो फिर आंवला थाना में शिकायत की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर आंवला पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव बिलौरी के रहने वाले गोकरण पुत्र लाल सिंह ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया था कि बदायूं क्षेत्र के कुमारगांव के थाना नंदगांव में शादी में गया था, जहां अजीत पाल पुत्र धन सिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वह अपनी मोटरसाइकिल से मोर सिंह व अमर सिंह के साथ अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में देवी ग्राम के पास उसकी मोटरसाइकिल टक्कर मार दी, जिसमें उसका पैर टूट गया। उसके इलाज बरेली के अस्पताल में चल रहा है। आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में युवक ने फांस लगाकर की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आपको बता दें कि आंवला थाना क्षेत्र गांव फलासी के रहने वाले ऋषिपाल सिंह के बेटे हरिओम की शादी 1 साल पूर्व नंदू पुत्री नन्हे और करण सिंह निवासी ग्राम कलिया काजमपुर थाना कुमारगांव जिला बदायूं के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद हरिओम के ससुराल पक्ष के लोग उसकी पत्नी को बुलाने आए। उसने इस बात का विरोध किया कि वह कई बार मायके जा चुकी है, ऐसे में परिवार की बेइज्जती होती है, लेकिन वह लोग नहीं माने और ले गए। फिर उसके बाद फरवरी में वह बुलाने अपने ससुराल गया, जहां पर उसे गाली गलौज करते हुए बेइज्जत किया गया। वह वहां से वापस घर आकर रात में किसी समय उसने फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। गाँव वालों के कहने पर उन्होंने बिना पोस्टमार्टम कराए ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद उन्होंने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश से नंदू, नन्ही, करण सिंह उर्फ नन्हे, निशा, अंकित, ओमकार सिंह, धीरेन्द्र व आकाश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। कोतवाल वीरेश कुमार कहना कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आंवला विधानसभा के अंतर्गत आंवला नगर के खेड़ा मोहल्ला में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का ध्वज फहराया गया। भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, निष्ठा और समर्पण से
भाजपा 2024 में हैट्रिक लगाने जा रही, ऐसा भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है। आपको बता दें कि वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी भाजपा के स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी और कार्यकर्ताओं से और अधिक मेहनत से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर विकास केवल भाजपा ही कर सकती है और हमें भाजपा को ही लेकर चलना है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैंट में रेप करने के बाद मलेशिया भाग गया युवक, जेबर कैश हड़पा, एसएसपी से शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली क्षेत्र का, जहां पर कैंट में रेप करने के बाद एक युवक मलेशिया भाग गया। जाने से पहले शादी के झांसे में युवती ने उसे जेबर कैश दे दिए। वापस लौटकर उसने शादी से इनकार कर दिया, विरोध पर धमकाया और मारपीट की। शनिवार को इस मामले में एसएसपी से शिकायत की गई है। युवती की बहन का देवर है आरोपी। झांसे में लिया। कैंट के ठेरिया निजामत खां निवासी युवती ने बताया कि उनकी बहन का देवर का घर पर आना जाना था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। आरोपी ने कॉल पर शादी करने की बात कही। परिजनों की गैर मौजूदगी में आरोपी ने रेप भी किया। 3 माह में रुपए का इंतजाम कर जल्द शादी की बात कहकर चला गया। समय बीतने पर आरोपी ने यह कहते युवती से जेवर मांगे कि वह मलेशिया जाकर रुपए कमाएगा और फिर अपना अलग घर बसाएगा। शादी का दबाव बनाने पर भड़का आरोपी धमकी दी। जहां से में युवती ने आरोपी को जेवर और कैश दे दिया। इसके बाद आरोपी मलेशिया चला गया। 31 मार्च को आरोपी ने घर आकर कुछ रुपए दिए। इस दौरान उसने रेप भी किया। 1 माह बाद जब युवती ने कॉल पर बात करना चाही तो उसका नंबर बंद जाने लगा। आरोपी के घर युवती पहुंची तो वह भड़क गए और जान से मारने की धमकी देने लगा। विरोध करने पर आरोपी के परिजनों ने मारपीट की। कैंट पुलिस से इसकी शिकायत की, पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेप पीड़िता ने शनिवार को एसएसपी से शिकायत की है। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। सिविल लाइन्स में फर्जी दस्तावेजों से लिया 35 लाख का होम लोन, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने कराया मुकदमा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर 4 छात्रों ने सिविल लाइन्स की बैंक ऑफ इंडिया बैंक शाखा को लाखों का चूना लगा दिया। गारंटर और विक्रेता के जरिए किसी और की प्रॉपर्टी के कागज बैंक में जमा करके होम व बिजनेस लोन निकाल लिया। जांच में जब धोखाधड़ी पाई गई तब शाखा प्रबंधक ने कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस को 4 छात्रों की तलाश है। बैंक ने 30 मई 2017 को लोन स्वीकृत किया। सिविल स्थित बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमन गर्ग ने बताया कि बैंक शाखा में नवादा जोगियान का आफ्ताब हुसैन ने 29 मई 2017 को विक्रेता नौ से और फकीर से आवासीय मकान खरीदने के लिए होम लोन का आवेदन किया। इसको बैंक ने प्रक्रिया के बाद 30 मई 2017 को स्वीकृत किया। अगले दिन आफ्ताब ने बैनामा करने के लिए विक्रेता पक्ष को लोन की धनराशि दी। आफ्ताब ने बैनामा के कागज बैंक को सौंप दिए। आफ्ताब ने व्यापार के लिए भी बैंक लोन लिया। बैंक के 34,84,006 रुपये बकाया है, जिसका उपयोग उसने बताए गए कारण से नहीं किया। लोन समय से न चुकाने के कारण एनपीए घोषित किया गया। बैंक की वसूली कार्रवाई में यह पता चला कि आफ्ताब हुसैन ने गारंटर मोहम्मद रिजवान खान, विक्रेता नौसर फकीर के साथ मिलकर गलत प्रॉपर्टी का बैनामा किया, उसको ही बैंक में जमा किया। जो कागज बैंक में जमा किए गए वह जुनैद खान के निकले। आफ्ताब, मोहम्मद रिजवान खान, नौसर और फकीर ने बैंक की धनराशि हड़पने के लिए कूट रचित प्रपत्र के जरिए बैंक से लोन लिया। वर्तमान में आफ्ताब हुसैन बैंक के कुल 34,84,006 रुपये बकाया है। शाखा प्रबंधक ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। सिविल लाइन्स के बड़े कारोबारी के प्रतिष्ठान पर पकड़ी 3 करोड़ की जीएसटी चोरी, 31 लाख जमा कराए जाने मामला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर सिविल लाइन्स के बड़े कारोबारी के प्रतिष्ठान पर 3 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। जीएसटी विभाग की टीम ने व्यापारी से मौके पर 31 लाख रुपए जमा कराए। छापेमारी की सूचना पर दुकानदारों में खलबली मच गई। डिप्टी कमिश्नर ने शिवशक्ति ट्रेडर्स के और निवास पर छापा मारा। जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अवधेश सिंह के निर्देश पर कर चोरी की सूचना पर शुक्रवार दोपहर एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर रंजित मौर्य के सिविल स्थित शिवशक्ति ट्रेडर्स पर निवास पर छापा मारा। व्यापारी ने बिना कोई टैक्स जमा किए आईटीसी बांटी। जांच में पता चला कि व्यापारी ने अगस्त 2022 से अब तक फर्जी फर्मों से फर्जी खरीद दर्शाकर बिना कोई टैक्स जमा किए 1.25 करोड़ रुपए की आईटीसी व्यापारियों को बांटी। व्यापारी ने मौके पर 31 लाख रुपए जमा किए। बरेली जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ओपी चौबे ने बताया कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर व्यापारी पर कर, ब्याज और जुर्माना सहित करीब 3 करोड़ रुपए की देयता बनती है। व्यापारी ने मौके पर 31 लाख रुपए जमा किए। इधर छापेमारी की जानकारी से आसपास के दुकानदारों में खलबली मच गई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। इज्जतनगर थाने के दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। इंस्पेक्टर ऑफिस के पास गिन रहा था नोट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर इज्जतनगर थाने के दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दरोगा इंस्पेक्टर ऑफिस के पास नोट गिनते हुए दिखाई दे रहा है।
पास में एक व्यक्ति सफेद कुर्ता पायजामा पहने खड़ा है। उसके हाथ में मोबाइल और वह दरोगा से बात कर रहा है। वीडियो वायरल होने का थाने में खलबली मच गई। 500 रुपए के नोट गिन रहे दरोगा। वायरल वीडियो 46 सेकंड का है, जिसमें दरोगा कंप्यूटर कक्ष में रुपए गिन रहा है। उससे ठीक सटा हुआ इंस्पेक्टर का ऑफिस है। सफेद कुर्ता पायजामा पहने वह हाथ में मोबाइल लिए शख्स व दरोगा के बीच बातचीत होती है। इस बीच दरोगा के हाथ में रुपए पहुंचते हैं और वह उसे गिनना शुरू करता है। दरोगा 500 रुपए के नोट गिनते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। बाहर खड़ा पहरा पर शिकायत करने आए फरियादी वायरल वीडियो में बाहर खड़ा पहरा दिखाई दे रहा है। इसके खिलाफ शिकायत करने आए पीड़ित खड़े दिख रहे हैं, जो इंस्पेक्टर से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नोट गिनते समय दरोगा को किसी बात का डर नहीं। वह खुलेआम कंप्यूटर कक्ष में गेट पर खड़े होकर नोट गिनने में व्यस्त दिखाई दे रहा है। इस मामले में इंस्पेक्टर ने मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। विशारदगंज थाना क्षेत्र के बली भगवंतपुर गांव में एक युवक को सरकारी राशन विक्रेता से नोकझोंक करने तरफ भारी पड़ गया कि 1.5 सप्ताह बाद 4 अप्रैल को देर शाम शिकायत करता हुआ उसके वृद्ध ताई के विरुद्ध SC/ST एक्ट व मारपीट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया। बता दें कि बीते माह 21 मार्च को थाना क्षेत्र के बले भगवंतपुर गांव निवासी स्वर्गीय वीरपाल सिंह होमगार्ड के पुत्र उर्वेश सिंह ने थाना पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें बताया गया था कि वह 21 मार्च को सुबह अपने परिवार की वृद्ध ताई रज्जो देवी को गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन दिलाने गया था। आरोप है कि राशन विक्रेता द्वारा उसके ताई को राशन देने से मना किया गया। उर्वेश ने राशन देने से मना करने का विरोध किया। इसी बात को लेकर कोटेदार उसकी पत्नी व उर्वेश में नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि कोटेदार की पत्नी ने पैर की चप्पल भी निकाल ली थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उस वक्त दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिए थे। इस मामले में गुरुवार की देर शाम विशारदगंज पुलिस ने बलई भगवंतपुर गांव निवासी उच्च दर विक्रेता नूनीराम की तहरीर पर बलई भगवंतपुर गांव निवासी उर्वेश सिंह व रज्जू देवी के खिलाफ SC/ST एक्ट व मारपीट की धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब सोचने वाली बात यह कि आखिर क्यों इन्हें खौफ नहीं है, आखिर क्यों ये राशन डीलर इतने बेखौफ होकर लोगों पर मारपीट के लिए उतारू रहते हैं, आखिर क्यों कब तक ये दूसरों को फर्जी आरोपों में फंसाते रहेंगे, आखिर क्यों राशन डीलर किसकी सेहत पर इतना बढ़ रहे हैं, आखिर इन्हें क्यों डर नहीं है सरकार का, आखिर क्यों ये सरकार की मनसा पर पानी फेर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए हरीश गंगवार की रिपोर्ट। धूमधाम से निकले श्री राम की शोभा यात्रा, रास्ते भर हुई पुष्प वर्षा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर श्री राम रावण युद्ध के अंतिम दिन जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके लंका के राजा रावण को मार गिराया, तब लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित पुरुष माल्यवान लंका के राजा का मुकुट राशि तलवार लेकर वहां पहुंचा। रावण के नाना माल्यवान ने श्री राम के सामने आत्मसमर्पण किया तथा रावण की मृत्यु के पश्चात लंका की पराजय स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अब से वे सभी उन्हें लंका का स्वामी स्वीकार करते हैं। इस पर श्री राम ने सभी के सामने माल्यवान जी का अनुरोध अस्वीकार कर दिया तथा उन्हें बताया कि उन्होंने यह युद्ध लंका पर आधिपत्य स्थापित करने या लंकावासियों को अपने अधीन करने के लिए नहीं लड़ा। उन्होंने तो यह युद्ध पापियों को सर्वनाश करने तथा अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ा था। युद्ध से पहले ही वे रावण के छोटे भाई तथा धर्म के ज्ञाता विभीषण को लंका का राजा मान चुके हैं। विभीषण को वहां का राजा बनाकर अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ अयोध्या के लिए पुष्पक विमान से चल दिए। लंका विजय से लौटकर प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी का अयोध्या में जोरदार स्वागत हुआ। माताओं ने उनकी आरती उतारी। उनके साथ लंका के राजा विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जाम्बवत और युवराज अंगद तथा हनुमान जी भी आए। प्रभु श्री राम ने एक एक कर सभी वनवासी मित्रों का परिचय गुरु वशिष्ठ से कराते बताया कि बिना इन सबके सहयोग के राक्षसों को मार पाना मुश्किल था। माता कौशल्या ने भी उन सबको पुत्रवत मानते हुए आशीर्वाद दिया। सभी वनवासी मित्रों के साथ प्रभु श्री राम अपने महल की ओर चले तो अयोध्यावासी इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए और इस अलौकिक दृश्य को देखने लगे। सभी लोगों ने मंगल के लिए दरवाजों पर बंधन बार, ध्वजा और पताकाएं लगा दी। स्त्रियां व युवती उनकी आरती करने को व्याकुल हो गई। इस बीच गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और शुभ योग है। आप सब अनुमति दें ताकि श्री रामचंद्र राज सिंहासन पर विराजमान हो सके। ब्राह्मणों ने कहा कि श्री राम का राज्याभिषेक पूरे जगत को आनंद लेने वाला है, इसलिए इस काम में अब देरी नहीं करनी चाहिए। रामलीला में मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने स्वरूपों की आरती उतारकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, जो नरसिंह मंदिर से शुरू होकर मलुकपुर चौराहा, बिहारीपुर, घंटाघर से कोतवाली रोडवेज, कालीबाड़ी, श्यामगंज, शिवाजी मार्ग, बड़ा बाजार होते हुए साहूकारा फाटक पर पहुंची, जहां भरत मिलाप हुआ। इसके बाद किला चौकी, सिटी सब्जी मंडी, गांधी मूर्ति होते हुए वापस नरसिंह होम मंदिर पर समापन हुई। शहर के कई क्षेत्रों से आज ये शोभा यात्रा गुजरी। जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत सत्कार किया। शाम को साहूकार क्षेत्र पर भरत मिलाप की लीला हुई। वही राज्याभिषेक के साथ लीला का विधिवत समापन होगा। शोभा यात्रा में श्री
रामलीला सभा के समस्त पदाधिकारी सैकड़ों राम भक्त अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी के नेतृत्व में साथ चल रहे थे और साथ साथ सबसे मतदान करने की अपील भी कर रहे थे। वहीं प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि कल राम जी का राज्याभिषेक कर सभी राज तिलक करेंगे। वहीं शोभा यात्रा में सर्वेश रस्तोगी, विवेक शर्मा, नवीन शर्मा, अंशु सक्सेना, राजू मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, नीरज रस्तोगी, पार्षद संजीव रस्तोगी, सुरेश रस्तोगी आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। 25,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन किए गिरफ्तार, लड़की के पिता से मांगी थी घूस जाने मामला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को चाइल्ड लाइन के संविदा कर्मचारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। संविदा कर्मी ने नाबालिग की शादी के मामले में लड़की के पिता से रुपए मांगे थे। आरोपी को कोतवाली लाया गया। यह उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। नाबालिग के पिता को घर जाकर हड़काया, मांगे रुपए। शिकायतकर्ता संतोष साहू ने एंटी करप्शन को बताया कि उन्होंने बेटी के बालिग होने से 3 माह पहले शादी कर दी थी। शिकायत की जांच बाल कल्याण समिति कर रही थी। बाल कल्याण समिति के संविदा कर्मी बहेड़ी के मानपुर गांव निवासी सौरभ गंगवार और रिया ने शिकायतकर्ता संतोष साहू के घर जाकर धमकाया कि नाबालिग की शादी करने में जेल जाना पड़ेगा। मामला रफा दफा करने के बदले 25,000 की रिश्वत मांगी गई। यह तक कहा गया कि वह बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश चंद्र से काम करा देंगे। पटेल चौक के पास एचपी पेट्रोल पंप के सामने किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता ने शुक्रवार को बेटी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। संविदा कर्मी सौरभ गंगवार शिकायतकर्ता को साथ ले गए और नोटरी शपथ पत्र बनवाए। शपथ पत्र बनवाने को रिश्वत मांगी गई। पटेल चौक के पास एचपी पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर जैसे शिकायतकर्ता ने रुपए दिए, तभी एंटी करप्शन टीम प्रभारी सुनील कुमार ने टीम के साथ दोपहर 1:30 बजे उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से रिश्वत के रुपए बरामद हुए। उसे गिरफ्तार करके कोतवाली लाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। इनकम टैक्स रेट, ठेकेदार रमेश के साथ शहर के नामची बिल्डर हिरासत में, घंटों पूछताछ, सैकड़ों करोड़ों की हेराफेरी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर आईएएस, आईपीएस और कद्दावर नेताओं का मजबूत कनेक्शन भी ठेकेदार रमेश गंगवार को बचा नहीं पाए। उनके ऑफिस और घर पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की टीमों ने जांच पड़ताल की। इसके साथ ही ट्यूलिप ग्रांड के फ्लैट में बोरों में मिले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के दस्तावेजों ने जांच का रुख शहर के बड़े बदनाम बिल्डरों की ओर मोड़ दिया। गुरुवार रात से लेकर दोपहर और शाम तक इनकम टैक्स की टीमें बिल्डर हरप्रीत सिंह रिक्कू से पूछताछ कर रही है। मोबाइल जब्त कर उनके बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह से करोड़ों का केस, जेवर बरामद, खातों में करोड़ों का लेन देन। बीडीओ ऑफिस के पास प्रदर्शन के नगर के रहने वाले शहर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह के घर पर बुधवार को ही इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई थी। उनके घर से करोड़ों का कैश, ज्वेलरी और ठेकेदार रमेश गंगवार व भानु गंगवार से लेन देन के सबूत मिले हैं। इसके अलावा रमेश गंगवार के घर से भी मोटी रकम मिली है। शुक्रवार को सुनील सिंह और भानु गंगवार के घरों से जांच पड़ताल कर इनकम टैक्स की टीमें चली गई। लेकिन ट्यूलिप ग्रांड स्थित फ्लैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने सत्य साई बिल्डर रमेश गंगवार के ऑफिस को कैंप बनाकर जांच पड़ताल जारी रही। मॉडल टाउन के रहने वाले बिल्डर हरप्रीत रिंकू को पहले टीम ने जांच के लिए ट्यूलिप ग्रांड बुलाया। बाद में उनके स्टेडियम रोड स्थित ऑफिस में भी घंटों पूछताछ की गई। ट्यूलिप ग्रांड के फ्लैट में सबसे ज्यादा दस्तावेज हरप्रीत सिंह रिंकू, गुरप्रीत सिंह बॉबी, एलायंस बिल्डर के मिले हैं। इनकम टैक्स की टीम ने सभी बिल्डरों की सूची तैयार की। बिल्डर तक ऐसे पहुंचे इनकम टैक्स की टीम तो बता दें कि विवेक भारती से भी कई घंटे पूछताछ की गई। ठेकेदार रमेश गंगवार और उनके पार्टनर व अकाउंटेंट भानु गंगवार के घरों पर इनकम टैक्स की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। रमेश, भानु, प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह के लेन देन के कुछ दस्तावेज टीम को मिले। इसका टीम सुनील सिंह के घर पहुंची। सुनील सिंह के घर और बैंक के खाते से विवेक भारती का कनेक्शन निकला। गुरुवार को टीम विवेक भारती के स्टेडियम रोड स्थित रेजिडेंसी गार्डन पहुंची। विवेक भारती से उनके ऑफिस में पूछताछ की गई। उनका मोबाइल कब्जे में लिए गए। विवेक भारती को बैंक ले जाए गए। उनके खाते चेक किए गए। उनके खातों में भी करोड़ों का लेन देन सामने आया। उनकी जांच पड़ताल चल रही। किन स्रोतों से करोड़ों की टैक्स चोरी की रकम आई है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक विवेक भारती के जरिए टीम हरप्रीत सिंह रिंकू तक पहुंची। इसके बाद गुरप्रीत और एलायंस बिल्डर्स की भी सूची तैयार की गई है। दस्तावेजों में कई प्रॉपर्टी में एलायंस बिल्डर के पार्टनरशिप की बात सामने आई है। इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने हरप्रीत रिंकू से सहयोग करने और प्रॉपर्टी बैंक खातों के बारे में सही जानकारी देने के लिए कहा। ट्यूलिप ग्रांड के ऑफिस में बिल्डरों का 20 साल तक का कच्चा चिट्ठा इनकम टैक्स की टीम के हाथ लगा है। नामना छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों करोड़ के दस्तावेज उनके हाथ लगेंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर ने ली जानकारी। रिपोर्ट तैयार कर ठेकेदार रमेश गंगवार, भानु, सुनील सिंह की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है। प्राथमिक रिपोर्ट में लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज के इनकम टैक्स की टीमों के अफसरों ने अपने दस्तखत किए। इसके अलावा बरेली जोन के इनकम टैक्स कमिश्नर रमेश गंगवार के शुक्रवार दोपहर को रमेश गंगवार के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने टीमों से बातचीत कर जायजा लिया। इसके बाद पूरे मामले की रिपोर्ट दिल्ली भेज जाएगी। इनकम टैक्स की टीमों ने रमेश गंगवार को ऑफिस छोड़ दिया है। शुक्रवार शाम को जांच करने वाली टीमों ने शहर के बिल्डरों पर अपना फोकस किया।
इसी क्रम में मॉडल टाउन में हरप्रीत सिंह रिंकू से पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स के रडार पर शहर के कई और बिल्डर भी हैं। इनके नाम की सूची तैयार की गई है, लेकिन वह मोबाइल बंद कर फरार हो गए। कुछ बिल्डरों ने तो बरेली छोड़ दिया है, अपने घरों से कैश और ज्वेलरी रिश्तेदारों के घरों में शिफ्ट कर दी है। इनकम टैक्स की टीम ने शहर के एक होटल को अपना ठिकाना बनाया। होटल के जरिए आगे की जांच पड़ताल संचालित की जा सकेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया।